Morning dear student, welcome to online class. This is the class of science of standard 7. So यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 15 दैट इज़ फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन. सो यहाँ पर हम यूजेस ऑफ फॉरेस्ट देख चुके थे और हम देख रहे थे कंपोजर्स, डीकम्पोजर्स, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, सो हमने देखा था कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं या उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं. जो कार्निवोर्स होते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स को. और काइट, वल्चर, ईगल, दे आर कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को और प्लांट्स को खा जाते हैं. उसके बाद जो बचा कुचा बचता है वो डीकम्पोजर्स उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. ओके, सो जब ये जो ब्रेकिंग डाउन करते हैं डेड और डिकेड मैटर को, इससे क्या होता है कि जब वो छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो फिर वो प्लांट्स को जा करके इसेंशियल, क्योंकि सॉइल में मिल जाते हैं और फिर वहाँ से वापस वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, प्लांट के पास पहुँच जाते हैं. दूसरी तरफ इससे क्या होता है, नेचुरल वेस्ट भी क्लियर हो जाता है. ठीक है, so a food chain shows the relationship between animals in a certain habitat and food that they eat. Okay, so food chain, food means खाना, chain means एक कड़ी, एक से एक जुड़ता चला जाता है इस पूरे वर्ड में. ठीक है, that is called food chain. तो basically the food chain shows who eat whom. ओके, कौन किसको खाता है. तो इससे क्या होता है, जो फूड चेन होता है वो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है. देयर आर मेनी स्टेप इन फूड चेन. फूड चेन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ प्रोड्यूसर, क्योंकि सबसे पहला स्टेप उन्हीं को करना है, क्योंकि वो क्या बनाएंगे, सिंपल फूड चेन बनाएंगे. वही क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं. और कंज्यूमर क्या होता है, इनका नेक्स्ट लिंक होता है किसका, फूड चेन का. द एनिमल्स दैट द एंड ऑफ वेरियस फूड चेन्स आर कॉल्ड द टॉप कंज्यूमर और टॉप कार्निवर्स. यानी कि फूड चेन का जो सबसे लास्ट का प्रोडक्ट होता है या सबसे लास्ट जो चेन में बचता है, दैट इज़ कॉल्ड टॉप कंज्यूमर. सबसे टॉप लेवल का कंज्यूमर होता है या उसको क्या कहेंगे, कार्निवोर कहेंगे. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेडेटर्स. उन्हें प्रेडेटर्स भी कहेंगे क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हॉन्टेड करते हैं एनिमल्स को, प्रे को शिकार करते हैं उसका. कंसिडर द फॉलोइंग फूड चेन. अब देखिए यहाँ पर एक फूड चेन हुई है. ये ग्रासेस हैं, यानी कि प्रोड्यूसर हो गया, फिर इसको ग्रास होपर यानी कि टिड्डे ने खाया, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया. अब इस टिड्डे को कौन खाएगा, माउस खाएगा, तो माउस क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर. देखिए जो टिड्डा होता है वो ग्रास को खाता है, ठीक है ना, और लेकिन जो माउस है वो सिर्फ एनिमल्स को खाएगा. माउस जो है वो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है. ठीक है, और हॉक ये क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर है. ये क्या है, टोटली कार्निवोर्स है. ठीक है, जब बहुत सारे फूड चेन्स एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फूड वेब. एक तरह का नेटवर्क बनता है तो उसे क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं. यानी कि इसमें कोई भी एक दूसरे को खा सकता है. ठीक है ना, तो इस तरह से चीज़ें हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप, फूड वेब. ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द मेंबर इज़ अफेक्टेड द एंटायर फूड वेब डिस्क्रप्टेड. ठीक है, एक भी अगर उसमें से अफेक्ट होता है, मान लीजिए कि प्रोड्यूसर्स ही अफेक्ट हो गए, प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स हैं उन्होंने एनर्जी या फूड प्रोड्यूस ही नहीं किया, उन पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या हो गया, पूरे का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होगा. फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा तो फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा. इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट बोथ ऑफ देम. ओके, द interdependence of various living things within a food chain help in maintaining the balance of plant and animal population in the forest. देखिए किसी भी चीज़ को अगर उसका जन्म हुआ है तो उसको डेड भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेड नहीं होगा तो इस अर्थ पर जो है, वर्ल्ड पर जो है, वो मेंटेन नहीं होंगी चीज़ें और किसी एक का नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा. इसलिए क्या बनाया गया है कि उनकी पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए फूड चेन बनाई गई. देखिए, इफ़ देयर आर टू मैनी लॉयंस इन द फॉरेस्ट, अगर एक जंगल पे बहुत सारे लॉयंस हो जाएंगे, देयर विल बी सफिशिएंट डियर फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट. तो वहाँ पर उतने डियर ही नहीं मिल पाएंगे उनको खाने के लिए, है ना. सम लॉयंस देयर फोर स्टॉप्स एंड डाई एंड देयर विल बी फीवर लॉयंस एंड वंस अगेन द फॉरेस्ट विल हैव टू गुड ग्रोथ ऑफ डियर. तो क्या होगा, इस तरह से वो भूखे रह जाएंगे जब उनको खाना ही नहीं मिलेगा. जब नंबर ऑफ़ लॉयंस ज़्यादा हो जाएंगे, डियर कम हो जाएंगे, तो उनको खाना ही नहीं मिलेगा, तो कुछ ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ बीमार पड़ के मर जाएंगे. तो फिर क्या होगा, जब लॉयन का नंबर कम हो जाएगा तो डियर का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. बिकॉज
कि खाने वाला ही उनको नहीं है, ठीक है। दिस विल टर्न टू सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, फ्यू डियर्स ऑल्सो मीन मोर फूड अवेलेबल। सो इसका ये कहने का मतलब है कि एक को एक खाएगा नहीं तो किसी एक का नंबर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा और फिर इसमें नेचर एनवायरनमेंट में वो बैलेंस नहीं रहेगा, ओके। और बैलेंस नहीं रहेगा तो किसी एक पॉपुलेशन की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करने लगेगी, ग्रो करने लगेगी। दिस इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस दैट प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंडेंट ऑन देयर फॉर इट्स वेल बीइंग। इससे आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अ चेंज इन द फूड चेन अफेक्ट द पॉपुलेशन। ये भी है कि अगर फूड चेन में कोई भी चेंज हुआ तो ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब आ गया इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डीकम्पोजर्स। इंटर रिलेशन क्या है भाई, प्लांट ने क्या किया, प्रोड्यूस किया उसको जो है, फिर क्या किया, सॉइल से न्यूट्रिशन लिया, प्लांट ने फूड प्रोड्यूस किया, फिर उसको क्या हुआ, किसी हार्बीवोर ने खाया या फिर हार्बीवोर्स को किसने खाया, किसी कार्निवोर्स ने खाया, कार्निवोर्स को फिर क्या खाया, किसी ने ओमनीवोर्स ने खाया, फिर ओमनीवोर्स के बाद स्कैवेंजर्स आ गए, उनको खाया, उनसे जो कुछ बच गया, फिर डीकम्पोजर्स जो हैं उस चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल सिंपल में ब्रेक कर देते हैं और फिर वो जा कर के सॉइल में मिल जाते हैं। और आफ्टर जब वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो फिर से वो उनको किनको मिल जाता है, वो प्लांट्स को मिल जाता है, ओके। सो द टीनी मशरूम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज़ एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो यही जो डिकेड चीज़ें होती हैं